पूरा पाकिस्तान आपको ताला बंद हड़ताल मिलेगा। के किनारे पे खड़ा है, अगर इसको बचाना है तो करप्शन पे सजाए मौत रखें, अल्लाह की कसम ये ठीक हो जाए। 28 अगस्त को इंशाल्लाह भरपूर ताला बंद हड़ताल करेंगे। दर मुश्किलात में जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो फिर हमारा बांग्लादेश जैसा हाल हो जाए। 28 अगस्त को आपने हड़ताल का ऐलान किया है, समझते हैं कि कामयाब हो पाएगी ये हड़ताल जो आप करेंगे? इंशाल्लाह हमारी हर हड़ताल आज तक कामयाब हुई है। धरने में तो तब्दील नहीं करेंगे आप? ना 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 ना, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं 2 वक्त की रोटी बड़ी सादा सी खाता हूँ, शोरबे वाला सालन खाता हूँ। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है किसी बड़ी गाड़ी की, किसी बड़ी जगह की, किसी बड़ी बंगले की, किसी बड़ी बिल्डिंग की। अल्लाह ने मुझे ये शऊर दिया है कि इस दुनिया में रहना है ना तो आवाम की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, उनके काम आना है और अल्लाह को राज़ी रखना है। और अगले जान में अच्छी जगह मिलेगी। इस जान में क्या करना है, किसी ने कई छोड़ के चले गए, कारून छोड़ के चला गया, अमान छोड़ के चला गया, फिरौन छोड़ के चला गया, तो ये भी सारे छोड़ जाएंगे। मेरी अब भी इनसे अपील है कि सारी दौलत बाहर से ले आएँ। किसी किस्म का कोई दबाव? अभी आपसे सवाल भी हुआ था, कोई है इस तरह का? मुझ पे इंशाल्लाह कोई दबाव नहीं हो सकता ना, आज तक मुझे यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 26 सालों में मुझे किसी ने नहीं कहा है कि आप ऐसा नहीं करें। किसी बंदे ने, हुकूमती बंदे ने, फौजी हुकूमत भी रही है, मुझे किसी ने नहीं कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एवं लोग कहते हैं जी मेरे ऊपर दबाव है तो फलान हो रहा है, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा है कि भैया देखिए मैं जेन्युइन काम करता हूँ, मैं झूठा काम, मेरे पास फ्रॉड नहीं है, चक्कर नहीं है, मैं सीधा सीधा सा काम करता हूँ कि लोगों की इस वक्त ज़रूरत है। अब ताजरों ने मुझे कहा है, मैं ख़ुद से कभी हड़ताल की कॉल नहीं दी है, मैं ताजरों से तजावीज़ मांगता हूँ, मुशावरत करता हूँ, अल्लाह का हुक्म है। जब मुशावरत में लोग अक्सरियत ही राय आ जाए कि आपने ऐसा करना है तो फिर मैं करता हूँ। इस चीज़ की भी क्लियरिटी कीजिएगा कि सिर्फ ताजर कम्युनिटी के लोग सामने आएंगे हड़ताल में या आम आवाम को भी आप दावत दे रहे हैं? देखिए मैं आवाम को इसलिए दावत दे रहा हूँ कि आवाम होगी तो दुकानदार होगा, आवाम ख़रीदार है हमारे से। देखें वो नहीं होंगे, वो मुश्किल में चले जाएंगे तो दुकानदार क्या करेगा? ये भी फिर गया। कस्टमर होगा तो दुकानदार होगा, दुकानदार होगा तो हुकूमत होगी। ये इस जलसे में जो हाफिज़ नईम रहमान साहब ने धरना भी दिया था, इसमें भी ताजर कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक थी, उसमें आप लोगों ने उस तरह बढ़ चढ़ के? देखिए मैं उसमें गया था, लेकिन मैं चूँकि सियासी बात नहीं करता हूँ, उन्होंने क्यों ख़त्म कर दिया, क्या किया, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपने बात ये करता हूँ कि मैंने वहाँ भी बात की थी, वहाँ भी बात की थी, यहाँ भी बात कर रहा हूँ कि मसला हल होना चाहिए, गवर्नमेंट मसला हल करे। अवाम मुश्किलात दर मुश्किलात में जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो फिर हमारा बांग्लादेश जैसा हाल हो जाए। तो क्या समझते हैं कि ये वो सिचुएशन तो नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया था और उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया और हुकूमती जो इक़दामात थे वो भी उन्होंने कहा है कि हम मानेंगे जो भी है, उनकी आपस में जो डील हुई है आपके साथ भी तो यही मामला? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी डील की नहीं है। मसला हल होगा, जेन्युइन सारे ताजर नुमाइंदे उस मीटिंग में बैठे होंगे, मैं अकेले कोई बात कभी नहीं करता हूँ, पूरे तमाम सूबों के लोग होंगे। अगर कोई मीटिंग होती है उसमें हमारा मसला हल हो जाता है, हुकूमत इसको वापस ले लेती है तो हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। आखिर में कोई मैसेज यही है कि अगर इस मुल्क को बचाना है, करप्शन पे सजाए मौत रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क दलदल में चला जाएगा। ये खाई के किनारे पे खड़ा है, अगर इसको बचाना है तो करप्शन पे सजाए मौत रखें, अल्लाह की कसम ये ठीक हो जाएगा। जी देखिए, मैं अपने मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर हमारी ताजर बरादरी जो मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं कि मोटरसाइकिल का रेट जो गरीब की सवारी है वो 38,000 और 40,000 था 5 में 2018 में। 18 के बाद से इन 5 सालों के अंदर इसको 200 गुना बढ़ा दिया गया है और अब वो गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। तो हमारा ताजिर इस वक्त वैसे ही माशी बदहाली का शिकार है। लोग आज निकल रहे हैं, ये आपको काम पहले नहीं करना चाहिए था? हम बड़े अरसे से इस चीज़ों के लिए हैं, लेकिन जब भी आप यकीन जाने कि जब अगर हम अकेले कुछ करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बहैसियत कौम पूरे मुल्क के अंदर मुत्तहिद, कहीं भी दुनिया के अंदर आप देखें कि अगर ताजिर बरादरी हो या कोई भी हो, अवामी इज्तिमा हो जिसमें इज्तिमाई ताकत होती है, वो सबके इत्तेहाद और इत्तफाक से होती है। आज 28 अगस्त के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर तमाम तंजीमें हैं वो मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं कि 28 अगस्त को इंशाल्लाह भरपूर ताला बंद हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे आप लोग अगर कोई आपको रिस्पांस नहीं मिलता हुकूमत जी की जी जानिब से, जी जी तो अगला लाएमल आप अगला कंटिन्यू करेंगे हम इसको धरने की सूरत में? ज़ाहिरी सूरत में फिर आगे जिस तरीके से आगे मुसलसल हम इसको एक लायामल तय करेंगे और तमाम लोग इस पर मुत्तफिक भी हैं कि अगर हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए
اور عوامی حکومت ہوتے ہوئے عوامی امنگوں کو نہ دیکھا گیا، جو تاجر ہے وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر۔ اگر آپ انہی معاشی اپنے سپہ سالاروں کو قید و بند کی سختیوں میں ڈالیں گے جو ٹیکس کی صورت میں آپ ہم پر لگا رہے ہیں، تو پھر بتائیں کہ قیدی بھی کبھی کوئی کام کرتا ہے تو پھر تاجر کیا کرے گا؟ ابھی بھی ہم قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ان ٹیکسوں کی بھرمار کے بعد، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ہم جب پہلے ہی قیدی ہو گئے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے تجارتی مراکز بند کر دیں۔ 28 اگست کو اوورال پاکستان میں یہ ہڑتال آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، مخصوص شہر ہے؟ نہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ، پورا پاکستان آپ کو تالا بند ہڑتال ملے گا۔ تنظیمیں ساری آپ کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ، جی اللہ کے حکم سے، جی چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔